हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरी। अगर आप CSIR नेट गेट IIT में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट और आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो यार आप बोलोगे सर कैसे करना है, हमारे पास कौन सा कन्वर्जेंट होगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पे हमारे पास ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, बाकी कन्वर्जेंट नहीं होगा। आप बोलोगे सर तो हमें पता है नया क्या है। बताना चाह रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे बहुत सारे इंटरलिंक कंसेप्ट होते हैं मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन के अंदर, वो मैं आपको बताता हूं और फिर आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व करते हैं। ज्वाइन करिए मेरे कोर्सेज को ऑन अनअकैडमी फॉर IIT JEM एंड CSI नेट और बनाइए अपनी प्रिपरेशन को आसान इन कमाल के फीचर्स के साथ, जैसे रेज हैंड, टेस्ट सीरीज एंड आस्क योर डाउट। यूज माय रेफरल कोड GP सर फॉर 10% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज। सुन, पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन को समझेंगे कि अगर हमारे पास an कोई भी सीक्वेंस है और उसकी टर्म को हम यहाँ पे सभी को प्लस करके लिखें तो हमारे पास यहाँ पे सीरीज का कंसेप्ट बनता है और उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। ये इस टाइप की हो सकती है, इस टाइप की हो सकती है या फिर इस टाइप की हो सकती है। नॉर्मली क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी सीरीज ऐसी होगी जो कि कन्वर्जेंट होगी या कौन सी सीरीज ऐसी होगी जो कि डाइवर्जेंट होगी। तो इसके लिए हमारे पास कंसेप्ट होता है और वो कंसेप्ट यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 कंसेप्ट काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी सीरीज दे रखी है जो कि इनफाइनाइट सीरीज है, अगर वो कन्वर्जेंट होगी तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an हमारे पास कहां जाना चाहिए, 0 पे जाना चाहिए। ये जो कंडीशन होती है हमारे पास क्या होती है, इसमें एक नेसेसरी कंडीशन होती है, राइट। मतलब ये सेटिस्फाई होना जरूरी है पर ये सफिशिएंट नहीं होती है कि भाई हाँ अगर कोई हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an पे 0 पे चला गया तो वो सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाए। इसका एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं कि अगर हमारे पास देखा जाए 1/n और एक हमारे पास आ रहा 1/n², सुन n टेंड्स टू इंफिनिटी पे 0 पे जा रहा है तो ये कन्वर्जेंट है, पर n टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये जा रहा है पर ये कन्वर्जेंट नहीं होता है, राइट। इसके लिए फिर हमारे पास p सीरीज टेस्ट आता है कि अगर हमारे पास कोई भी सीरीज टाइप की है 1/n पावर p और p अगर 1 से बड़ा है तो यार वो सीरीज हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। अगर वो 1 और 1 से छोटा है तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाती है, डाइवर्जेंट होता है। तो इसमें इन चारों कंसेप्ट से हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर ये देखिए आप, अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे और आपसे ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा यहाँ पे कन्वर्जेंट सीरीज होगी, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। पहली बात तो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही। तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो सुनिए 1/इनफाइनाइट मतलब cos 0 हो जाए और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इसमें यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं और इसलिए कन्वर्जेंट नहीं होगा। n टेंड्स टू इनफाइनाइट को देखें तो इसमें ये हमारे पास e हो जाता है जो कि नॉट इक्वल टू 0, यार ये भी हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं होगा। मैंने आपको बोला बाय p सीरीज टेस्ट ये हमारे पास पावर जो है 1 से ज्यादा है, मतलब ये कन्वर्जेंट होगा, पर यार ये हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं होगा बाय द p सीरीज टेस्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपसे ये दिख रहा है कि यार इनमें से कौन सी सीरीज हमारे पास यहाँ पे डाइवर्जेंट है, तो भाई साहब हम देखेंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी पे हमारे पास ये 1 पे जा रहा है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगा। इसमें ये बाय p सीरीज टेस्ट हमारे पास क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, पर आपको डाइवर्जेंट पूछा जा रहा है, मतलब ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर इसके बारे में बात करें तो n टेंड्स टू इंफिनिटी सुन 1/इंफिनिटी मतलब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा sec 0 और sec 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। तो सुन 1 भी हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये भी हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगा। इसकी बात करें n पावर 1/n और n टेंड्स टू इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू 1 होती है जो कि नॉट इक्वल टू 0 होती है। ये नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुन डाइवर्जेंट हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। इस क्वेश्चन को देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कन्वर्जेंट। हम जानते हैं पावर 99 है जो कि 1 से बड़ी है, मतलब p सीरीज टेस्ट से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। पावर 1/2 है जो कि 1 से छोटा है, मतलब ये हमारे पास डाइवर्जेंट होगा। इसमें ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि n पावर 1/n 1 पे जाएगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे तो 1/1 मतलब 1 हो जाएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो यार ये हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो सुनिए n टेंड्स टू इंफिनिटी पे 1/e हो जाएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ओनली ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, बाकी हमारे पास सबके सब क्या हो जाएंगे, डाइवर्जेंट हो जाएंगे। सुन ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है और इसको सॉल्व करने में आपको कितने मिली सेकंड लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। इसमें अगर आप CSIR नेट गेट और IIT JEM की तैयारी कर रहे हो, ऐसी और भी शट्टी को आप सीखना चाहते हैं तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे अपलोड है और यहाँ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुन मल्टीपल सारे क्वेश्चन की जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट वो भी आप यहाँ जाके देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।